आइंदा तुमने मेरे अब्बू के बारे में कोई बात की, उनका नाम लेने की भी कोशिश की ना, तो हफ्सा तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मैं एक एक बाल नोच के तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊंगी। समझ आई है तुम्हें? मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत की है और फिर जाकर उनका यहाँ पर नाम बना, इज्जत है उनकी यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही हो जाता है ये सब कुछ? अपनी खैर मनाओ। तो तुम्हें क्या पता ये सारी चीजें कैसे होती हैं? तुम्हारा तो ना कोई आगे है ना पीछे, ना कोई पूछने वाला बचा है। खुद का बाप नहीं है ना तुम्हारा, इसलिए जल्दी फिरती हो तुम सबसे। कोई परवाह नहीं है, ना कोई एहसास है कि क्या कर रही हो। किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। हमारे अब्बू हीरो है, हीरो। और आइंदा तुमने मेरे अब्बू के बारे में कोई बात की, उनका नाम लेने की भी कोशिश की ना, तो हफ्सा तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मैं एक एक बाल नोच के तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊंगी। समझ आई है तुम्हें? बेशर्म, बेहया, घटिया लड़की। मैं शक्ल न देखूं मैं इस मोहल्ले में अब। समझ आई है? हफ्सा, बेटा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ है बेटा? तुम रो क्यों रही हो? अम्मी ईमान के मैसेजेस सुने, मुझे गालियां दे रही है, बद्दुआएं दे रही है। क्या? मम्मी मेरी तो हिम्मत ही नहीं उसे रिप्लाई करने की। ये बात कैसे करती है? मुझे तो ऐसी लैंग्वेज यूज करनी भी नहीं आती। कोई जरूरत नहीं है रिप्लाई करने की। फौरन इस नंबर को ब्लॉक करो। रुबीना को तो देखते ही पता चलता है कि उसने अपनी दोनों बेटियों की तरबियत कैसी की होगी। ब्लॉक करो इसे फौरन। मम्मी मेरे हाथ कप-कपा रहे हैं, मेरा चेहरा गर्म हो रहा है। मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ अम्मी। ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मुझे बाप ना होने के ताने दे रही है वो। तुम्हारी माँ भी जिंदा है, बाप भी हूँ और माँ भी। तुम्हें किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। रोना बंद करो शाबिश। जाओ, जाके तैयार हो। कैसे जाऊंगी मैं ऑफिस? इतना कुछ तो कह दिया। तैयार हो। क्या चल रहा है ये ईमान? मिनाहिर तुम सो जाओ ना। मेरा भी कमरा है ये, कुछ कर नहीं सकती मैं यहाँ क्या आराम से? हाँ पर सुनाई दे रहा है ना मुझे। लड़ रही हो जो तुम किसी से? नहीं लड़ रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, फिल्म देख रही हूँ।